चलो जी स्टार्ट। START करूँ स्टार्ट। चलो लिखो जल्दी से जी आज का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या चीज होती है जी? हम लोगों ने ना जो हमारी दुकान चल रही थी उस दुकान को बंद करना है, उसको क्या बोल देते हैं जी? डिसोल्यूशन। सब लोग सीख लो जी, आधे लोगों का फ्यूचर यही है, अपने चले जाए बिजनेस को बंद करना है, तो समझ में जरूर आना चाहिए। ठीक है जी। देखो अब जब हम डिसोल्यूशन करते हैं, जब हम अपनी दुकान बंद करते हैं, तो मेनली हमारे पास ये 4 टाइप के अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहला होता है जी रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। दूसरा बनेगा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट, और चौथा बनता है हमारे पास लोन अकाउंट। ठीक है जी। जब हमारी दुकान बंद होगी तो 4 अकाउंट बन रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है जी? रियलाइजेशन। दूसरा हमारे पास कौन सा है जी? PCA। तीसरा हमारे पास कौन सा है जी? बैंक अकाउंट। और चौथा हमारे पास कौन सा है? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट से एक चीज स्पेसिफिकली रिलेटेड ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ क्या बनता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट, और किसी भी और चीज का लोन अकाउंट नहीं बनता। लिख लीजिए चारों स्टेप्स, चारों अकाउंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है जी। अब अगली चीज लिखनी है कि जब हमारी दुकान बंद होगी तो उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है हम लोगों ने? सारी एसेट्स इकट्ठी करनी है, सारी लायबिलिटी इकट्ठी करनी है, सारी एसेट्स को बेचना है, पैसा आएगा, लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, जो पैसा आएगा उसी से अपना अपना पैसा लेना, अपना अपना पैसा लेके अपने अपने घर चलना। ठीक है जी। तो इसके लिए जो हमारे स्टेप्स है वो लिखिए जी। स्टेप्स फॉर डिसोल्यूशन। नंबर 1, इसको याद रखने का तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जी BAPP। जिंदगी भर इनको भी याद रखना है और क्वेश्चन करके भी याद रखना है। ठीक है जी। BAPP में हमारा पहला बी किसके लिए जी? लिखो जी पहला बी, क्लियर दी बैलेंस शीट। अपनी बैलेंस शीट साफ करनी है। साफ करने से हमारा मतलब है उसको क्रॉस में ट्रांसफर करना है, मूर्खों की तरह रब नहीं करना, जैसा मतलब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चीज अगली है जी, अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को आप लोगों ने डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब क्या है? आप लोगों ने इसको बेचना है, मतलब एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। अगला पी क्या है? आपने डिसोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकालना है। ठीक है जी। लास्ट क्या है? आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्या करनी है? पेमेंट। तो टोटल इसके भी 4 स्टेप्स है डिसोल्यूशन के, और हमारे अकाउंट भी टोटल क्या बन रहे हैं? 4। इसके अंदर पहला स्टेप क्या था जी? बैलेंस शीट क्लियर करो। ये सबसे आसान काम है जी। सारी लायबिलिटी उठा के यहाँ फेंकनी है, एसेट उठा के यहाँ फेंकनी है। अगली चीज मुझे क्या करनी है? अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करना है? डिस्पोज ऑफ। मतलब एसेट्स बेच के पैसा आएगा, पैसा बेचने जो आएगा उसके बाद मेरे को उसकी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? अपना P&L अकाउंट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। लास्ट में अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्या कर देनी है? पेमेंट। सारे स्टेप्स सबने लिख लिए, पक्का हो गए? चलो आगे। चलो जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास आगे जी क्या क्या, अब हम लोग क्या करेंगे? पहले जर्नल एंट्री सीखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन करना आसान हो सके। लिखो जी अगला। जर्नल एंट्री से भी पहले ना एक बार तुम्हें कोई अकाउंट्स के फॉर्मेट बता देता हूँ कि बनते कैसे। देखो एक तो हमारे पास सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। एक और हमारे पास बनेगा इसी के साथ वही पर्टिकुलर रुपीस। एक और साथ में बनता है हमारा बैंक अकाउंट, सेम पर्टिकुलर रुपीस। एक बनेगा मेरा PCA, और एक और साथ में बनेगा लोन अकाउंट। ये हमारे सबके फॉर्मेट है, जो जो डब्बे हम लोगों ने बनाने। ये हमारा PCR। देखो जब अब हमारे चारों अकाउंट्स ऐसे बनेंगे, ये हमारे पास चारों के फॉर्मेट्स हैं। देखो पहला स्टेप क्या था? बैलेंस शीट क्लियर करनी है। बैलेंस शीट क्लियर करने से हमारा मतलब क्या? रब नहीं करना वहां बैठ के। वहां के हमारे पास क्वेश्चन एक बैलेंस शीट बनी होगी, जो इस टाइम पे बैलेंस शीट बनेगी, उसकी एक साइड पे लायबिलिटी और एक साइड पे एसेट है। लायबिलिटी इधर है, एसेट इधर है। सबसे पहला काम क्वेश्चन करते हुए क्या है? आप लोगों की जब दुकान बंद हो रही है तो लायबिलिटी इकट्ठी करो, सारी लायबिलिटी को उठा के रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, और सारी की सारी एसेट को उठा के यहाँ ट्रांसफर करो। तो लायबिलिटी इधर जा रही है और एसेट्स यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है जी। ये मेरे पास पहला स्टेप आएगा। दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप ये सब हमारे ऊपर किससे बनेगा? जो मैंने एंट्रीज करी है उनकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग। सिर्फ पहला स्टेप है जो हमने इसके अकॉर्डिंगली सीखा। ठीक है जी। सबको ड्राइंग देखिए क्या क्या बन रहा है। अब हम लोग एंट्री लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम चलेगा। पहले मैं सारी एंट्रीज लिखवा रहा हूँ, फिर उस पर हम लोग आगे क्वेश्चन करते चलेंगे। लिखो जी। फर्स्ट चीज, जर्नल एंट्रीज। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे।
सबसे पहली एंट्री, जो हमारा पहला स्टेप क्या था, क्लियर दी बैलेंस शीट। क्लियर दी बैलेंस शीट के अंदर भी पहली एंट्री, ये कभी बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये पहले वाली एंट्री, सारी की सारी एंट्री जो पूछी जाएगी बोर्ड के अंदर वो सिर्फ सेकंड स्टेप वाली है, ये अपनी तसल्ली के लिए करनी है। क्लियर दी बैलेंस शीट वाली, यहाँ पे पहली एंट्री लिखना ए, व्हेन असेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, व्हेन असेट्स आर ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, जब आपने सारी की सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। असेट्स ट्रांसफर करने से हमारा क्या मतलब, हम असेट्स को खत्म कर रहे हैं। असेट्स के बैलेंसेस क्या थे, डेबिट। असेट के बैलेंसेस क्या थे, डेबिट। जब आप इन्हें खत्म करोगे, जब इनका बैलेंस डेबिट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, और कहाँ जाएंगी, रियलाइजेशन में। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। थोड़ा सा अगर और प्रैक्टिकली समझना हो तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट बना था, असेट्स इधर थी, असेट को उठा के आपने यहाँ फेंक दिया, तो यहाँ पे रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। किसकी वजह से जी, टू असेट्स। तो एंट्री ऐसे भी समझ लो, उसको समझ लो, पैसे की फर्स्ट स्टेप की एंट्री तो आनी नहीं। अब आपकी लायबिलिटी यहाँ थी, आपने उठा के यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दी, तो इधर क्या आ जाएगा, बाय लायबिलिटीज। चलो सेकेंड एंट्री लिखते हैं, व्हेन liabilities are transferred to realization account। अब हमने अपनी सारी की सारी लायबिलिटी और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या थे, डेबिट है क्रेडिट, क्रेडिट। ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगी, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पहले वाले दो स्टेप हो गए। अगर बिल्कुल बेसिक में समझो, इसकी एंट्री कभी आनी नहीं, जब भी हमने क्वेश्चन में करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, उसको उठा के यहाँ फेंकना है, बैलेंस शीट से सारी लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में इधर फेंकना है, सारी एसेट्स को उठा के इधर फेंकना है। बस ये छोटा सा हमारा मीनिंग बन जाता है रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास कौन सा स्टेप होने वाला है, सेकंड स्टेप, बिकॉज पूरा क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है, यही हमें अच्छे से सीखने की जरूरत है जी। लिखो जी सेकंड स्टेप, व्हेन असेट्स and liabilities are disposed of, डिस्पोज ऑफ से हमारा मतलब है बेचना, असेट्स को बेचना है और लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। इसमें ज़्यादा लॉजिक कुछ भी नहीं लगाना, बस एक सिंपल सी चीज़ जिसका हमें ध्यान देना है वो ये है कि जब भी आप असेट्स बेचोगे, ठीक है जी, पैसा आएगा जाएगा, आएगा, एंट्री बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब भी लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, पैसा आएगा जाएगा, जाएगा, एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक। सिंपल से बेसिक्स पे हम लोगों ने एंट्री बना दी। लिखो जी पहली एंट्री, इसका फर्स्ट पार्ट मतलब ए पार्ट, व्हेन असेट्स आर सोल्ड ऑफ, आपने एसेट बेच दी। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, एंट्री हमेशा सेम ही रहेगी। चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, एंट्री सेम ही रहेगी। क्या एंट्री रहेगी, जब एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपको ना जान के डराने के लिए बोलेगा, यार एक कंप्यूटर था, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, 10,000 का था, 8,000 का बेच दिया, 10,000 का था, 12,000 का बेच दिया, डराने के लिए। कोई डरने वाली बात नहीं है, रिकॉर्डेड है या नॉट रिकॉर्डेड है, बस ये दिमाग लगाओ, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री, व्हेन लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, जब आपने लायबिलिटीज पे कर दी, चाहे रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, एंट्री सेम ही रहेगी। क्या एंट्री बनेगी, जब असेट बेची तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब लायबिलिटीज की पेमेंट हो जाएगी तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज पैसा जा रहा है। जितने की बिकी है या जितने की पेमेंट हुई है वो रिकॉर्ड करना है। आपको हर एक चीज पर प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल के देखना है कि भाई 10 लाख की बिल्डिंग थी, 8 लाख की बिकी, 2 लाख रुपए का घाटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई घाटा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, एंड में एक ही बार प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, दोनों एंट्रीज लिख ली सब लोगों ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब हम लोगों ने एसेट बेची, एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू रियलाइजेशन।
लाइबिलिटी गई तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक। लिखिए जी नेक्स्ट एंट्री, थर्ड वन, व्हेन assets are taken over by a partner कोई भी एसेट थी पार्टनर ने ले ली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले तो ये समझो जब आप एसेट बेच रहे थे तो आपकी एंट्री क्या थी बनती थी, बैंक टू रियलाइजेशन। अब पार्टनर ने ले ली तो बैंक की जगह एक और नाम क्या आ जाएगा, पीसीए टू रियलाइजेशन। एंट्री सेम टू सेम रहने वाली है। पार्टनर ने ले ली तो इस वजह से आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दोबारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो रिकॉर्डेड है या नॉट रिकॉर्डेड है, ब्रैकेट में तभी लिख रहा हूं आर फॉर रिकॉर्डेड, एनआर फॉर नॉट रिकॉर्डेड। एंट्री सेम ही रहने वाली है। वैसे बेच रहे थे बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले ली तो पीसीए टू रियलाइजेशन। पीसीए पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट दी गई, उसी के अकॉर्डिंगली एंट्री बना ली, या उसकी कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री, व्हेन liabilities are taken over by a partner, अब लाइबिलिटी पार्टनर ले ली। जब आप सिंपल लाइबिलिटी बेच रहे थे तो एंट्री क्या क्या जी बनी थी, अभी लिखी थी रियलाइजेशन टू बैंक। अब पार्टनर ले ली तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन टू पीसीए। दोबारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिकॉर्डेड है या नॉट रिकॉर्डेड है। अब नहीं, सारी एंट्रीज का जो क्रक्स है वो याद रखना है। मतलब ये मेरे चैप्टर के भगवान जी हैं। अगर मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले इनको बना लिया, मेरा क्वेश्चन हमेशा सही होएगा। वो क्या है, ये छोटा सा एक डब्बा है, हम लोगों ने हर बारी बनाना ही बनाना है क्वेश्चन शुरू करने से पहले। ये असेट, ये लायबिलिटी, बस ये ध्यान रखो जब आप असेट बेच रहे थे पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, सिर्फ एक एंट्री याद रख लो, पूरा चैप्टर हो जाएगा उससे। असेट बेचोगे पैसा आएगा, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर पार्टनर ने ले ली तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पीसीए टू रियलाइजेशन। बस ये देखना कौन ले रहा है, कब ले रहा है सेट, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आप लायबिलिटी की पेमेंट करोगे पैसा आएगा जाएगा, इसी का उल्टा करना है। एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक, या इधर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू पीसीए। चलिए नेक्स्ट, ये डब्बा बना लो, ये हर जगह ये डब्बा ही काम आना, ठीक है जी। फोर्थ स्टेप और मेरे पास थर्ड स्टेप जो आएगा, इसके नीचे ना ऑलमोस्ट एक आधा पेज खाली छोड़ देना, 2 पेज, क्योंकि अभी और एंट्रीज आएंगी। अगर रखनी है तो, नहीं तो मैं अगले पेज से ला दूंगा। तुमने बड़ा क्लियर कॉपी खोल के देखी नहीं। चलो लिखो नेक्स्ट, तीसरी चीज, थर्ड। गप्पू भाई एक बार फोन दिया यार, बार बार घर से भेज जा रहे हैं, इसको पॉज भी कर दिया एक बार। इसको कैसे पॉज करना है,